हेलो एंड वेलकम टू एकेडी स्टडी जोन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे स्किल ऑफ रेनफोर्समेंट का जो लेसन है आपका टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छात्र अध्यापक का नाम, अनुक्रमांक, कक्षा, विषय, उपविषय, समय अवधि, दिनांक, सत्र और पर्यवेक्षिका का नाम। कक्षा रहेगी आपकी 8वीं और विषय रहेगा गणित, साथ में उपविषय रहेगा आपके पास क्षेत्रमिति, ठीक है, जिसको आप ज्योमेट्री बोलते हो। समय अवधि रहेगी 5 से 10 मिनट की। यहाँ पर वही बातें हैं कि शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, श्यामपट्ट कार्य और कौशल घटकों का प्रयोग। तो शुभ मध्याह्न बच्चों, शुभ मध्याह्न अध्यापिका जी। बच्चों, हमारे आसपास कई वस्तुएं मौजूद होती हैं जो कि भिन्न भिन्न प्रकार के आकारों की होती है। हमें इन आकृतियों की तुलना के लिए कुछ मापों की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, आज हम क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रमिति आपने देख लेना किस तरह से लिखा हुआ है, और साथ में यहाँ पर आप लिख देंगे सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड वर्क चल पड़ा है, यहाँ पर देख लीजिए आप। छात्र अध्यापक यहाँ पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। तो बिल्कुल सामने यहाँ पर क्या जाएगा, इस छात्र अध्यापक का या फिर छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए यहाँ पर आ जाएगा आपके पास क्षेत्रमिति। और कौशल घटक कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, श्यामपट्ट लेखन। अब देखिए परिमाप क्या है। परिमाप यहाँ पर आ गया शिक्षण बिंदु। एक ऐसी आकृति जो बंद हो, उसका परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ चलते हुए उस बंद आकृति के चारों तरफ एक पूरा चक्कर लगाती है। तो सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद आ गया आपके पास नेक्स्ट शिक्षण बिंदु, यहाँ पर आयत का परिमाप। आयत का परिमाप कितना होता है, किसी बच्चे का नाम लेके आप बताइए। तो यहाँ पर अब बच्चे ने आंसर दिया कि आयत का परिमाप। अब बच्चा जो है आंसर भूल चुका है, ठीक है। तो टीचर क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हूँ आप सही बोल रहे हैं, हूँ कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी कौशल घटक आया, वो कौन सा कौशल घटक आया आप देख सकते हैं, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, हूँ आप सही बोल रहे हैं, हूँ कोशिश कीजिए। उसके बाद बच्चे ने आंसर दिया कि 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है, यानी कि आयत का परिमाप जो है 2 लंबाई जमा चौड़ाई होता है। शाबाश बैठ जाइए। जब शाबाश बैठ जाइए कहा तो वहाँ पर क्या आ गया आपके पास, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। उसके बाद है सम आकृतियाँ। जो सम आकृतियाँ किसे कहते हैं, नाम लिया बच्चे का, आप बताइए। ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों उसे सम आकृतियाँ कहते हैं या फिर कहलाती हैं। अति उत्तम बैठ जाइए। तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हुआ। और साथ में अब क्या किया कि छात्र अध्यापक उत्तर को दोहराते हुए नए शब्दों में व्यक्त करते हो। तो वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, दोहराना, नए शब्दों में व्यक्त करना, सारांश देना। ये क्या चीज़ आ गई यहाँ पे, इसका कौशल घटक। अब टीचर रिपीट कर रहे हैं आंसर को। ऐसी आकृतियाँ जिसकी सभी भुजाएं और कोण बराबर हों उन्हें सम आकृतियाँ कहते हैं। वर्ग तथा समबाहु त्रिभुज सम आकृतियाँ। यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया टीचर ने, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप किसे कहते हैं, नाम लिया बच्चे का, आप बताइए। वर्ग की चारों भुजाओं के जोड़ को उसका परिमाप कहा जाता है। आप ठीक बोल रहे हैं, आगे इसकी व्याख्या कीजिए। जब आपने ये लाइन कही तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विद्यार्थी की भावनाओं को स्वीकृत करना, ठीक है। यदि वर्ग की, अब बच्चे ने आंसर दिया, यदि वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात हो तो उस वर्ग का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। वर्ग का परिमाप 4 गुना 1 भुजा की लंबाई के बराबर होता है, यानी कि 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। तो शाबाश बैठ जाइए। उसके बाद आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, कौन सा घटक आ गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। बच्चों, एक वर्ग की चारों भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं और यदि इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात हो तो इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। इसका परिमाप 4 गुना 1 भुजा की लंबाई के बराबर होता है। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। उसके बाद छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हुए और उस स्वर में बोलते हैं। सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और लिख रहे हैं। एक वर्ग की चारों भुजाएं और कोण बराबर होते हैं, इसका परिमाप 4 गुना भुजा के बराबर होता है। तो यहाँ पर श्यामपट्ट लेखन जो है कौशल घटक आ जाएगा। अगला शिक्षण बिंदु है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया बच्चे से, आप बताइए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना 1 भुजा की लंबाई के बराबर होता है। छात्र अध्यापक उत्तर की स्वीकृति के में सिर ऊपर नीचे हिलाते हुए, जब ये आपने यहाँ पर लाइन लिखी है तो उसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा आपका, यहाँ देख सकते हैं प्रशंसात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। क्योंकि आप बोल नहीं रहे, सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर हिला रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाइए। अब यहाँ पर बोल दिया तो क्या आ जाएगा आपका, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। यहाँ अशाब्दिक था ऊपर, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, शाब्दिक पुनर्बलन। क्षेत्रफल क्या है, बंद आकृतियों
घेरे गए तल के परिमाप को उस आकृति का क्षेत्रफल कहा जाता है। छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखते हैं और उच्च स्वर में बोलते हुए सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। बंद आकृति के घेरे गए तल को उसका क्षेत्रफल कहा जाता है। तो ये टीचर ने ब्लैक बोर्ड में लिख दिया और यहाँ पर क्या आ जाएगा, श्यामपट्ट लेखन। कौशल घटक इसका क्या आ गया, श्यामपट्ट लेखन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर आया है आपके पास कि आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, क्वेश्चन पूछा गया, आप बताइए। आयत का क्षेत्रफल, अब बच्चा यहाँ पर भूल गया तो आप सही बोल रहे हैं, कोशिश कीजिए। तो इसके बिल्कुल सामने क्या आ जाएगा आपका, अतिरिक्त शाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, अब जब बच्चे को आंसर याद आ गया तो उसने आंसर दिया लंबाई गुना चौड़ाई के बराबर होता है। बहुत अच्छे, बैठ जाइए। तो यहाँ पर क्या कौशल घटक आ गया, प्रशंसात्मक शाब्दिक पुनर्बलन। तो यहाँ से आप ध्यान से देखते रहें इन लेसन्स को और इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है। बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है। छात्र अध्यापिका उत्तर की स्वीकृति में विद्यार्थी की पीठ थपथपाएगा। जब बच्चा आंसर दे रहा था तो टीचर कहाँ था, उस बच्चे के बिल्कुल पास चला गया था और जैसे ही उसका आंसर खत्म हुआ तो टीचर ने उसकी पीठ थपथपा दी। यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रशंसात्मक शाब्दिक अशाब्दिक पुनर्बलन। ठीक है, शाब्दिक नहीं आएगा, अशाब्दिक आएगा। उसके बाद छात्र अध्यापक विद्यार्थी के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हुए, तो यहाँ पर लिख दिया वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कौशल घटक कौन सा, श्यामपट्ट लेखन। ठीक है, तो बच्चों आज हमने परिमाप और क्षेत्रफल अर्थात क्षेत्रमिति के बारे में पढ़ा। परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। क्षेत्रफल बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाप को कहते हैं। तो सभी विद्यार्थी यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं और मूल्यांकन तालिका आप इसमें बना सकते हैं अपने, जो भी फिजिकल साइंस में देख लें वहाँ पर मूल्यांकन तालिका है, तो उसको आप जा करके देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।